नमस्कार, एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसा आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है साथियों इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो 2022 की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी के आर्ट के लिए बहुत ही मोस्ट होता है। तो ये आज का जो इसमें जो हम 20 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तो आज का जो टेस्ट होगा साथियों 54 होगा। कितना होगा? 54। इसके पहले के जो टेस्ट सीरीज जो भाई बहन नहीं देखे तो जाके यहाँ पे देखे। तो जो सेट है आज का भाग 54 है। तो 54 हो गया है यहाँ पे। तो आज का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है न, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे। कारक जो गुप्तकालीन मंदिरों के जो मुख्य अंग है वो कैसे थे न? तो मुख्य अंग क्या हो जाएंगे गुप्तकालीन मंदिरों के? देखिए तो इसमें इसको जोड़ा आपको सही क्रम में सेट करना है। सबसे मंडप है, गर्भगृह है, वेदिका हर्मिका थूहा है, वेदिका हर्मिका छत्रल थूहा कुटी है, जगती गर्भगृह प्रवेश द्वार मंडप और शिखर है, गर्भगृह वेदिका प्रवेश द्वार या थूहा कुटी है। तो इसमें से करेक्ट कौन है, जो सही है वो कौन है, किसका क्रम इसमें से सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो क्रम सही है आपका साथियों क्या हो जाएगा? आपका जो क्रम है सही वो आपका है यहाँ पे जगती, फिर गर्भगृह, फिर प्रवेश द्वार, फिर मंडप, शिखर आएंगे ना। तो गुप्तकालीन जो मंदिर होते हैं उनकी ये व्यवस्था है। तो सबसे पहले जगती होता है, गर्भगृह, फिर प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर होते हैं। ठीक, अगला है आपका मंदिरों को सही काल क्रम में रखिए। जो मंदिर है देखिए ना, इन मंदिरों को सही काल क्रम में रखना है आपको। तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, फिर खजुराहो, फिर जगन्नाथ, फिर परशुराम मंदिर। उसके बाद बी वाले में है परशुराम, जगन्नाथ, खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तीसरे में परशुराम, खजुराहो, जगन्नाथ, कोणार्क का सूर्य मंदिर। डी में जगन्नाथ, परशुराम, खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इस क्रम को आपको सेट करना है साथियों। तो वीडियो जैसा लगे वीडियो को आप कमेंट करके बताएंगे 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है आपको बताइए। ये सारे प्रश्न बिगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए वही सब प्रश्न हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी बनेगा। क्या बनेगा? बी। सबसे परमेश्वर मंदिर होगा, फिर जगन्नाथ मंदिर होगा, फिर खजुराहो मंदिर, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो लास्ट में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आएगा और स्टार्टिंग में परमेश्वर मंदिर होगा। मंदिरों का जो सही कालक्रम है ये आपका है जो 750 से लेकर 900 ईस्वी पे न स्टार्ट होता है। किसका? जगन्नाथ का ना, सॉरी परमेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे इसका जो समय है तो 7 से 50 है। क्या है? 7 से 50 से लेके 900 ईस्वी तक ना। जगन्नाथ का है 900 से लेके 1100। इसके बाद जगन्नाथ दूसरे में है तो 900 से लेके कितना हो जाएगा? 1100। कितना? 1100 आप याद रखेंगे। उसके बाद है ना खजुराहो जो 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना था। खजुराहो जो था 10वीं से लेके 11वीं शताब्दी में बना था, 11वीं शताब्दी में। लास्ट में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 1000 से लेके 1250 ईस्वी बना था ना। लास्ट वाला है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 1000 से लेके 50 1250 बना था। तो ये रहे इसके कालक्रम। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, मदुरई में, तंजौर में या बेलौर में? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित साथियों? मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा आपका? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में हो जाएगा ना। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है साथियों ना। मंदिर जो है पांड्यों की राजधानी थी। ये जो मदुरई थी साथियों पांड्यों की क्या थी? राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर आयोजित भी किए गए थे। तो किसकी राजधानी थी? ये पांड्यों की क्या थी? ये राजधानी थी पांड्यों की। ठीक, यहाँ प्रथम न राजधानी थी। यहाँ संगम काल जो होता तो प्रथम और तृतीय कौन कौन सा? फर्स्ट और तृतीय संगम काल ना। फर्स्ट और तृतीय जो संगम काल हुए थे तो यहीं पर हुए थे, पहला और तीसरा। अगला है भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित की गई है? भारत के किस संग्रहालय में मूर्ति शिल्प है दर्पण में निहारती हुई स्त्री? ये कहाँ है, किस संग्रहालय में है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, राज्य संग्रहालय को लखनऊ में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या राज्य संग्रहालय झांसी में है? तो कहाँ पे है साथियों न? दर्पण में निहारती हुई स्त्री, एक दर्पण में निहारती हुई या शीशा देखती हुई एक स्त्री। तो कहाँ पे है आपका? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखी गई है मूर्ति साथियों। अगला है आपका भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ
किस संग्रहालय में उपस्थित है? मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या कला भवन संग्रहालय में? तो क्या करें, कुषाण कालीन मूर्तियाँ किस संख्या में? बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में है? तो चारों संग्रहालय आपके सामने, तो इनमें से किस संग्रहालय में रखा गया है? कौन सा संग्रहालय यहाँ पे? तो जो मथुरा संग्रहालय है साथियों, तो यहीं पे कुषाण कालीन मूर्तियाँ अधिक संख्या में रखी गई है। मथुरा वास्तविक रूप से अगर देखें तो 1874 में न एफ.एस. ग्रेव्स द्वारा स्थापित किया था। राजकीय संग्रहालय जो मथुरा है साथियों, तो वास्तव में कब इसकी स्थापना की थी? 1874 में। 1874 में एफ.एस. करके है ना, क्या है? एफ.एस. ग्रेव्स द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी साथियों। या कुषाण कालीन मूर्ति यहाँ पे अधिक संख्या में रखी गई है। तीजन बाई एक क्या है, या तीजन बाई का संबंध किससे है? पाडवानी गायिका से, पॉप सिंगर हैं, अभिनेत्री हैं या चित्रकार हैं? तो तीजन बाई क्या है साथियों? तो यहाँ पे आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2022 के टीजीटी की दृष्टि से साथियों मुख्य आपका होगा, नहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, तीजन बाई किससे संबंधित है ना? ये चैनल आपका है, आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका हर प्रकार से हमें सहयोग चाहिए ताकि आप अपने चैनल को आगे बढ़ा सकें। तो तीजन बाई ये क्या थी? तो ये पांडवानी गायिका थी। क्या थी साथियों? पांडवानी गायिका थी। पांडवानी गायन जो छत्तीसगढ़ में होता है, कहाँ होता है साथियों? तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में पांडवानी गायिका का प्रयोग किया जाता है। महाभारत की जो कहानियाँ होती हैं एक गीत के रूप में गाई जाती थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। महाभारत की कहानियाँ गीत के रूप में यहाँ पे गाई जाती हैं। तो तीजन बाई क्या थी? एक पांडवानी गायिका थी छत्तीसगढ़ की। निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो रविन्द्रनाथ या टैगोर परिवार से उसका संबंध नहीं है? टैगोर परिवार से संबंध नहीं है। तो रविन्द्रनाथ हैं, अवनीन्द्रनाथ हैं, गगननाथ हैं या राजेंद्रनाथ हैं? तो इनमें से किसका एक संबंध जो है साथियों, एक व्यक्ति इसमें से वो टैगोर परिवार का नहीं है, उसे नहीं वाले को ढूंढना है ना। तो देखा जाए तो रविन्द्रनाथ हैं, अवनीन्द्रनाथ हैं, गगननाथ हैं, लेकिन कहीं पर जिक्र राजेंद्रनाथ का नहीं हुआ है। तो जो राजेंद्रनाथ है इनका जिक्र कहीं पर टैगोर शैली में नहीं होता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ना। ठाकुर परिवार से राजेंद्रनाथ नहीं थे साथियों न। ठाकुर जो है, ठाकुर या टैगोर परिवार से राजेंद्रनाथ नहीं थे, शेष टैगोर परिवार से संबंधित रखते हैं, जिसमें गगननाथ टैगोर आप देखेंगे, अवनीन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, इनके बड़े भाई थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक न, गगननाथ टैगोर अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। गगननाथ टैगोर जो थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और रविन्द्रनाथ टैगोर इनके क्या थे? भतीजे थे। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? नई दिल्ली में जंतर मंतर कहाँ पे है? नई दिल्ली में किसके द्वारा बनवाया गया? तो नई दिल्ली वाला पूछ रहा है। राजा उमेश सिंह, राजा माधवराव, राजा सवाई जय सिंह या राजा पटियाल सिंह? तो नई दिल्ली में जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो किसके द्वारा जाएगा जरा कमेंट करिए। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट करिए, तब पता चलेगा किस तरीके से आप लोगों की तैयारी हो पाई है। तो राजा सवाई जय सिंह के द्वारा दिल्ली का जंतर मंतर बनवाया गया ना। तो जय सिंह दोती, कौन याद रखेंगे आप लोग? जय सिंह दोती करके थे, राजा सवाई जय सिंह दोती ने। दिल्ली में खगोल वेधशाला, इसे खगोल वेधशाला या जंतर मंतर भी कहा जाता है। विज्ञान में रुचि रखने वाले के लिए यह प्रयोग किया जाता है ना। जयपुर में भी वेधशाला बनवाई गई थी ना, अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ बनवाई गई थी? जैसे दिल्ली हो गया ना, कहाँ क्या हो गया? दिल्ली में भी वेधशाला थी, दिल्ली में। उसके बाद आपका जयपुर हो गया, कहाँ हो गया? जयपुर हो गया। बनारस भी हो गया ना, कहाँ हो गया? बनारस ना। जयपुर, दिल्ली, बनारस ना, इन सब जगहों पर क्या है? वेधशाला बनवाई गई थी। जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया और आपका बनारस। तो देखा जाए तो उज्जैन और मथुरा ना, उज्जैन का आप नाम सुना है तो उज्जैन भी है ना, उज्जैन और मथुरा में भी ये वेधशालाएँ बनवाई गई थी ना। तो 1728 इसमें जयपुर शहर की स्थापना भी की गई थी। 1728 में देखा जाए तो जयपुर की शहर की स्थापना कब की गई थी? 1728 में। किसकी? जयपुर शहर की। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे और कापी पेन लेके भी बैठे होंगे साथ ही। अगला है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। हाड़ा राजाओं की क्या रही? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या बूंदी? तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही साथियों? हमें चारों में से
इनमें से चारों में से देखिए कौन थी हाड़ा राजाओं की राजधानी? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बूंदी। बूंदी जो थी ये हाड़ा राजाओं की राजधानी थी न। बूंदी जो है चौहान वंश के वंशज हाड़ा चौहानों द्वारा ये शासित की गई थी। ऐसे हाड़ौती राज्य की राजधानी रह चुकी है। तो चौहान वंश के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, बूंदी चौहान वंश के द्वारा। 1993 में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय के बाद चौहानों ने मेवाड़ की ओर आश्रय लिया था न। ये राजधानी भी रह चुकी थी। 1993 में अगर देखा जाए तो 1993 में पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हो गए थे। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना क्या करा है? जो कारखाना शब्द है ये किस चित्र शैली से इसका संबंध है? भित्ति चित्र शैली से, मिनिएचर शैली से, ईजल शैली से या पांडुलिपि शैली से? तो कारखाना शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? किस चित्र शैली से इसका संबंध है कारखाना का? तो कारखाना शब्द का जो संबंध है साथियों मिनिएचर शैली से। किससे है? मिनिएचर शैली से इसका संबंध होता है। यह 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत आए पाकिस्तान में प्रचलित थी। यह जो मिनिएचर शैली थी साथियों इसका जो संबंध है 16वीं सदी से। कितने से? 16वीं से 17वीं सदी ने भारत आए पाकिस्तान से प्रचलित थी। मुगल बादशाह हुमायूं के साथ ही ईरान से आए अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने कारखाना की शुरुआत किया था न। BF आर्ट ने BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय से दी जाती है न? तो हुमायूं के साथ ईरान से दो कलाकार काम कर रहे थे, तो अब्दुल समद सिराजी और दूसरा कौन थे? मीर सैयद अली। ये हुमायूं के समय ईरान से आए थे। तो अगला है आपका प्रश्न, BFA ऑफ आर्ट एजुकेशन की विश्वविद्यालय से दिया जाता है। BFA आर्ट ये एजुकेशन है, शिक्षा एक है जो किस विश्वविद्यालय से दिया जाता है? विश्व भारती शांति निकेतन से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से? तो BFA करके है, BFA आर्ट एजुकेशन है। तो कहाँ से दिया जाता है साथियों ये? तो ये आपका जो दिया जाता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। कहाँ से दिया जाता है? तो जामिया मिलिया इस्मालिया विश्वविद्यालय से, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। BFA की शिक्षा चारों विश्वविद्यालयों में दी जाती है, लेकिन BFA देखिए यहाँ पे क्या करें, एक होता है BFA है न, क्या है? BFA न, BFA की शिक्षा चारों विश्वविद्यालयों में दी जाती है, लेकिन BFA देखिए ये इसका मतलब ये वाला है BFA न। एक है क्या है? BFA है, BFA एक हिंदी वाला है, एक अंग्रेजी वाला है ना। लेकिन BFA इन जिसका अर्थ है इन आर्ट एजुकेशन की शिक्षा केवल जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ही दी जाती है। तो ये वाला जो आपके यहाँ पे लिखा गया है ये सिर्फ यहीं से दी जाती है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी तो कहाँ पे है? गोवा में है, पुणे में है, मुंबई में है या मद्रास में? तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ से आती है ना? तो ये कहाँ पे आपका? गोवा में। रुचिका आर्ट गैलरी जो है गोवा में है। या जो गोवा की कला है उसे प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था इस आर्ट गैलरी का। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? इनमें से कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक, पैब्लो पिकासो, थियोडोर जेरी कार्ट। तो इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है? तो छापाकार इनमें से कौन हो जाएंगे साथियों? तो थियोडोर जेरी कार्ट जो है ये छापाकार नहीं थे न। ये जो थियोडोर जेरी कार्ट जो साथी थे फ्रांसीसी चित्रकार थे। इनका जो संबंध था लिथोग्राफर से था। किससे था? लिथोग्राफी से। इनके द्वारा बनाया हुआ चित्र मेडुसा का बेड़ा था। क्या था? मेडुसा का बेड़ा जो समुद्री जहाज की दुर्घटना पर था। ये क्या थे? लिथोग्राफर थे। क्या थे? लिथोग्राफर थे। अगला है, इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? नहीं, इनमें से कौन सा एक दार्शनिक है जिसके समय काल का विवरण उसके अनुरूप नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो कौन सा जो उसके अनुरूप काल के समय नहीं है न? समय काल के अनुरूप नहीं है। तो गोथे हैं, W हैवेल्ड है, फेक्टे हैं, इनका समय काल भी दिया गया और F सिलर है। तो गोथे को बता रहा है 1749 से 1832 है न। हमबोल्ड WV का है 1767 से 1835, फिक्टेक 1750 से 1798, F सिलर
1759 से लेकर 1805 में। तो किसका इनमें से संबंध नहीं है, ये जो कालक्रम दिया गया इनमें से किसका संबंध नहीं है, सही मतलब नहीं है ना। यहाँ पे देखा जाए तो जो फिफ्टे हैं, क्या है फिफ्टे, इनका जो संबंध है 1750 से लेकर ये वाला समय इनके लिए गलत बताया गया है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है। इनमें से कौन सा कलाकार है जो भारतीय नहीं है। तो भारतीय कलाकार इनमें से साथी कौन नहीं है, शांति दवे हैं, जी आर संतोष हैं, जय स्वामीनाथन है, अर्प। तो भारत के इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये भी भारतीय हैं, ये भी हैं, जी आर संतोष भी हैं, स्वामीनाथन भी हैं, लेकिन अर्प जो है ये भारतीय नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा, अर्प जो है भारतीय नहीं है ना। जिन ऐप का जो संबंध साथियों जर्मनी में था, कहाँ से था, जर्मनी में जन्मे फ्रांसीसी वास्तुकार थे। इनका जन्म जो होता कहाँ था, जर्मनी में, और फ्रांसीसी ये क्या थे, वास्तुकार थे। कैसे तो कहाँ से थे, फ्रांसीसी वास्तुकार थे, वास्तुकार से इनका संबंध था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। इनमें से देखिए एक चित्रकार नहीं है, कौन सा चित्रकार इसमें से नहीं है, चित्रकार नहीं है, जी आर संतोष, बी एस गायतोड़े, के हैबर, भूपेन हजारिका। तो इनमें से कौन एक चित्रकार नहीं है, तो नहीं देखिए कौन है जो चित्रकार, तो भूपेन हजारिका साहब, भूपेन हजारिका जो चित्रकार नहीं है, जी आर संतोष, के हैबर, बी एस गायतोड़े, ये सब चित्रकार हैं, लेकिन भूपेश हजारिका जो चित्रकार नहीं है। ये क्या है साथियों, ये काव्य और फिल्म निर्माता थे। ये क्या थे, भूपेन हजारिका कवि थे, क्या थे, कवि थे और फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, अगला है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। प्रथम भारतीय एक महिला कौन सी है जो चित्रकार थी, ललिता लाजमी, अमिता शेरगिल, गौरी भंज, सुनियानी देवी। तो कौन थे साथियों, यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों, यहाँ पे बनेगा सुनियानी देवी। प्रथम भारतीय महिला जो कलाकार थी सुनियानी देवी थी साथियों ना। ये बंगाल पटचित्रों की शैली से प्रभावित थी, किस पट शैली से, तो बंगाल की जो पटचित्र शैली थी, बंगाल की पटचित्र शैली से इनका संबंध था, बंगाल पटचित्र शैली से ना प्रभावित थे। वर्ष 1905 से लेकर 1938 तक ये चितेरी के रूप में काम की थी। कब तक, तो 1905 से लेके 1938 तक ये चित्रकारिता का काम की थी। अगला है, निम्नलिखित में चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार है। इन सभी चित्रकारों में से एक पहचान करना जो महिला चित्रकार है। तो देखिए इसमें महिला चित्रकार कौन है, विमान सुंदरम, के लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट या गोगी सरोज पाल। तो इसमें महिला चित्रकार हमें ढूंढना है, महिला चित्रकार। तो विमान सुंदरम पुरुष हैं, ये भी पुरुष हैं, के लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट भी पुरुष हैं, लेकिन जो गोगी सरोज पाल हैं ये आपके महिला चित्रकार हैं। क्या है साथियों, महिला चित्रकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1945 में, लखनऊ के थे, इनका जो जन्म हुआ था 1945 में हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। इनकी कला श्रृंखलाओं को प्रमुख कृतियाँ, जैसे इनका था बीइंग ए वुमेन था ना, हठयोगिनी इनका है, कामधेनु है, किन्नरी है, आग का दरिया है, यह गोगी सरोज पाल की ये प्रमुख रचनाएं थे ना, हठयोगिनी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया, बीइंग ए वुमेन। अगला है आपका, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। जो तनखा कुंडलित चित्र हैं एक किस राज्य में पाए जाते हैं, लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में या पंजाब में। तो तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाएगा साथी में, तनखा कुंडलित चित्र तो ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में ना। यह क्या है साथियों, तो हिमाचल प्रदेश पाया जाता है। एक प्रकार से नेपाली कला है, टैगाका एक नेपाली कला जिसमें कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता है, गौतम बुद्ध का इसमें कपड़े पर चित्र बनाया। तो आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुंडल चित्र क्या करा है, कुंडल चित्र। तो अभी हम लोग तनखा कुंडलित देखे, अब कुंडल चित्र पूछा किन देशों में बनाए जाते हैं। तो भारत, रूस और जापान में, भारत, जापान और बर्मा में, चीन, जापान और भारत में, पेरिस, जापान और भारत में। तो कुंडल जो चित्र बनाए जाते हैं तो चीन, जापान और भारत में ये चित्र बनाए जाते हैं। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे,
और शेयर करेंगे दोस्तों के पास साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करें। चैनल आपका, इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है साथियों। और उम्मीद करिए, लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए साथियों। धन्यवाद।